मैं एक्चुअली वीडियो गेम प्रोफेशनल गेमिंग के लिए आया था बॉम्बे अरे 2009 में। वाह। रसिया ने तेरा है जो वही तुझे सौंप दिया। एनी टू फेवरेट वेन्यूज जहाँ पे आपने परफॉर्म किया हो? यूएसए आई थिंक आई हाँ। आई वेंट टू यूएसए इन 2019 में श्रेया घोषाल जी के साथ गया था परफॉर्म करने। राइट। एंड सेकंड इज मॉस्को। ओह वाओ। वहाँ मैं प्रीतम दा के साथ गया। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ सॉन्ग जिसमें हाँ ऐसी कोई बात कर रहा है कि शाहरुख खान एक खेत में सनफ्लावर के उसके बीच हाँ। में हाथ फैला के खड़ा है, हीरोइन को आवाज़ लगा रहा है, तो करेक्ट। यू हैव टू बिलीव दैट यू आर स्टैंडिंग इन दैट फार्म। ओह एंड वो राइट। डोंट थिंक ऑफ द म्यूजिक, डोंट थिंक ऑफ कि आप सुर में गा रहे हो कि नहीं, थिंक ऑफ द गर्ल दैट यू आर सिंगिंग फॉर। फिर वो अपने आप जो बोलते हैं ना, फील नहीं आता, फील क्यों नहीं आ रहा। हाय तुषार, कैसे हैं आप? हाय वासुदेव, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू रसिया सॉन्ग के सक्सेस पे, एंड सो मेनी पीपल आर लविंग इट। थैंक यू। इवन मेरे खुद के काफ़ी स्टूडेंट्स ने उस गाने का कवर किया, एंड द मोमेंट आई गॉट कंफर्मेशन फ्रॉम यू पॉडकास्ट के लिए, आई गॉट रियली एक्साइटेड थैंक टू यू। हैव दिस थैंक यू। कन्वर्सेशन विद यू। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन, स्पेशली प्रीतम दा, अमिताभ दा, श्रेया दी, कि आई वॉज दे चोज मी एज अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग एंड आई एम रियली हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। सो तुषार, थोड़ा सा बताइए कि हाउ डिड यू गेट इनटू द इंडस्ट्री? कैसे फ्रॉम रिकॉर्डिंग स्क्रैचेस आज आप यू आर डूइंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स, अब प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं। सो कैसे मतलब एंटर किया इंडस्ट्री में? तो प्लान नहीं था ऐसा इंडस्ट्री में एंटर करने का, ऐसा कुछ मुझे पता भी नहीं था व्हाट्स द प्लान। नॉर्मली आई केम टू बॉम्बे इन 2009, ऑल और राइट। 2009 में कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे इतना पता था म्यूज़िक में कुछ करना है। आई यूज्ड टू प्ले लॉट ऑफ वीडियो गेम्स देन। मैं एक्चुअली ओह। वीडियो गेम प्रोफेशनल गेमिंग के लिए आया था बॉम्बे 2009 अरे में। वाह, अच्छा। वो एक दैट वाज अ मोर प्रायोरिटाइज थिंग इन माय हेड। बट उस वाह। टाइम पे गेमिंग एज इंडस्ट्री उस समय डेवलप नहीं हुई थी, या डेवलप हो रही थी। बट एनी वे, वहाँ से मेरे बैक ऑफ माई माइंड था कि म्यूज़िक रिलेटेड मुझे कुछ भी मिलता था तो मैं कभी भी मना नहीं करता था। तो आई स्टार्टेड मेकिंग प्रोमोज फॉर रेडियोज, आई स्टार्टेड सिंगिंग सम प्रोमोज फॉर रेडियोज, आई स्टार्टेड राइट। मेकिंग लिटिल लिटिल एड जिंगल्स, एडवर्टाइजिंग। किसी के लिए कुछ मिक्स कर दिया, किसी के लिए कुछ जस्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन बना के दे दिया। वॉट एवर आई कुड डू, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे ये करते करते आई थिंक 2010 या 11 में, आई थिंक मैं और मेरा बहुत डियर फ्रेंड उत्कर्ष, उसके साथ मैंने यूट्यूब में भी स्टार्टेड पुटिंग आउट सम सॉन्ग कवर्स। बॉलीवुड राइट। के हम गाने बना के अपने वर्जन्स डालते थे। एंड वहाँ से आई थिंक धीरे धीरे दैट वाज अ वन लाइक मेजर प्लेटफॉर्म जहाँ से लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग फ्यू कॉल्स कि हमारे लिए कुछ स्क्रैच रिकॉर्ड करना है। वहाँ से स्क्रैच की हाँ। जो एंट्री होती है वहाँ से स्टार्ट हुई। वहाँ से वो मैंने शुरू किया। एंड उसके थ्रू भी मुझे आज भी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली यूट्यूब की वजह से मेरे अभी भी फ्रेंड्स हैं। एंड देन वहाँ से ही करते करते 2015 में, आई थिंक 2015 में आई मेट प्रीतम दा। एंड देन आई वॉज वेरी क्या बोलते हैं कि मुझे वो उनके साथ काम करने का मौका मिला एज इन हिज टीम। तो आई जॉइंड हिज टीम, and then I started working with him as his assistant from 2015 I think to काफ़ी I think 2020 तक। अरे वाह। and then I still work with him, जब जब वो मुझे बुलाते हैं मैं जाता हूँ। and that's how it happened. वेरी नाइस। सो बेसिकली डिड यू हैव एनी प्रोफेशनल इसमें एजुकेशन, कुछ सीखा आपने सिंगिंग? मैं जब छोटा था तो मैंने विशारद किया हुआ है। ओह वाह। हिंदुस्तानी वोकल्स में मैंने संगीत विशारद किया है। राइट। और विशारद के बाद भी मैंने थोड़ा और भी सीखा था। उसके अलावा काफ़ी सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हमारे, क्योंकि हम जहाँ पे सीखते थे वहाँ पे और भी फ्रेंड्स हम्म। आते थे, तो हमको जहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट में हाथ साफ करने मिलता था हमने सब किया है। चाहे हारमोनियम हो, तबला हो, सितार हो, वीणा हो, सब थोड़ा थोड़ा हमने किया है। बट क्या वोकल्स वाज बात है। मेरे मेन इंस्ट्रूमेंट, मेरा वोकल्स था, वो मैंने अच्छे से सीखा था। वेरी नाइस। मतलब काफ़ी ऑपोजिट्स कह सकते हैं आपने एक्सपीरियंस किए। सीधा मतलब कहाँ म्यूज़िक से सीधा वीडियो गेम्स, और फिर वीडियो गेम से वापस म्यूज़िक। बिकॉज हाँ यूजुअली वीडियो गेम्स इज़ एक सेपरेट सेक्शन जो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेता हाँ। है। एंड इफ़ यू वर डूइंग इट प्रोफेशनली, तो यस। मतलब कैसे टाइम निकालना म्यूज़िक के लिए। वो यू हाँ। प्रैक्टिसिंग स्टिल या बीच में पॉज कर दिया था? नहीं नहीं, म्यूज़िक मेरा हमेशा से प्रैक्टिस, क्योंकि म्यूज़िक मैंने बहुत अर्ली अर्ली ऑन सीखना शुरू किया था। तो आई वॉज वेरी वेरी राइट। यंग,
तब मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया था. बाय द टाइम आई वाज इन क्लास 11th आई वाज ऑलरेडी डन विथ माय विशारद. ओह तो वाओ. मेरी स्कूल्स ख़त्म होने के पहले ही मैंने 7-8 साल सीख लिया था. और बाय द टाइम मेरा स्कूल एंड हुआ उसके बाद, तब तो वीडियो गेम्स भी शौक के लिए ही खेलते थे. बट 2009 में जब मैं बॉम्बे आया उसके बाद मे बी आई मेट फ्यू पीपल जो इस Right. चीज़ को सीरियसली करते थे. तो फिर मैं उस सर्कल में भी आया. बट म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी मतलब मैंने रोका नहीं, उसको कभी पॉज नहीं किया. वो हमेशा से चालू ही था साइड में. सो क्या बात इट है. वाज ऑलवेज देयर. या वेरी नाइस. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद प्रीतम दा, और जो भी आपने बड़े बड़े कंपोजर्स के साथ काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम फ्रीलांसिंग जो आप पहले करते थे? अलग है यार. फ्रीलांसिंग में आपको आपकी स्किल्स, आपको जिस चीज़ के लिए हायर किया जा रहा है उसके लिए आपका एक जॉब होता है जो यू नीड टू करेक्ट. आपको वो जॉब कंप्लीट करना है. और जो भी टाइमलाइन होती है, सो यू बिकम द बॉस देयर एंड यू Right. डिसाइड, यू हैव योर टाइमलाइंस. And normally as a singer when you record for some other composer, that's totally different, because then you have to meet their guidelines, you have to meet their briefs, their criteria, Correct. क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का वॉइस उनको चाहिए, किस तरह की डिलीवरीज चाहिए उनको. तो वहाँ पे सिंगिंग इज़ मोर लाइक एक्टिंग. सो किस तरह की फिल्म है, नॉर्मली बॉलीवुड में फिल्म ब्रीफ्स होते हैं. सो क्या हाँ, ब्रीफ correct. है, हीरो क्या कर रहा है, स्टोरी क्या कह रही है, एंड उसके हिसाब से देन तो इट्स बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपको यू नीड टू स्विच बिटवीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप खुद का Right. काम कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से आपको पता होता है क्या करना है. बट आप जब किसी और बिल्कुल. के लिए गाने के लिए जाते हो तो वो एक बड़ा अच्छा चैलेंजिंग सा, हाँ. एक्साइटिंग भी होता है, चैलेंजिंग भी होता है. बड़ा करेक्ट. अच्छा लगता है वो करने नहीं, में. अच्छा, इसी बहाने एक पुश भी मिलता है. प्लस आई फील लाइक व्हाट आई हैव रियलाइज पर्सनली अपनी लाइफ में, डेडलाइंस एक्चुअली ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है हमें. कहीं ना कहीं हाँ, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा निकल मुझे के तो आती लगता है. है कि मैंने बहुत सारे लोग, मैं अपनी बात करूं तो आई थिंक परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल, और प्रोबेबली आई परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर एंड व्हेन यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट डेडलाइन. अगर आज रात तक ही राइट. करके देना है या कल सुबह तक कुछ डिलीवर करना है, सो प्रोबेबली यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ मी. हाँ, एक्चुअली. ये कई सारे लोगों में होता है, मैंने देखा है. ऑल्सो तुषार, आई वॉज चेकिंग योर क्रेडेंशियल्स, और मेरे को दिखा कि काफ़ी सारी IMDb मूवीज़ में यू हैव डिफरेंट क्रेडिट्स. कहीं पे आपने म्यूज़िक प्रोडक्शन किया हुआ है, कहीं पे आप वोकल कंडक्टर थे, कहीं पे प्लेबैक सिंगर थे. जैसे अभी रसिया तो हम जानते हैं, बट यू वर अ पार्ट ऑफ कमांडो 3, छिछोरे, कलंक, एंड सो मेनी मोर मूवीज़. आई वॉज चेकिंग ट्यूबलाइट, रईस, ये सारी मूवीज़ कितनी हम लोगों ने इन्जॉय की है, बट वी डिडंट रियलाइज दैट यू हैड अ बिग रोल इनके पीछे. सो वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क वॉज कि ये वोकल कंडक्टर होने में और प्लेबैक सिंगर होने में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली, बिकॉज आई थिंक लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. फिलहाल देर आर मेनी सिंगर्स जो सिर्फ एक एम बना के रखते हैं कि हमें प्लेबैक सिंगिंग ही करनी है, बट दे डोंट नो द पॉसिबिलिटीज़ कि वोकल प्रोड्यूसर कौन है, अरेंजर एंड वोकल कंडक्टर. तो इफ़ यू कुड डिस्क्राइब दीज टर्म्स. तो जैसा कि मैंने आपको बोला ना, स्टार्ट में भी ऐसे ही हुआ था कि वॉट एवर आई कुड डू, जो मुझे मिलता गया, जिस तरह की भी चीज़ें उस वक्त मुझे मिली, मैंने किसी को मना नहीं किया. उस हिसाब से मैंने अपनी स्किल्स भी डेवलप किए तो क्या होता था कि इवन बाद में भी कई सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं या इस तरह की जो लोग मुझे मेरे बारे में जानते हैं, तो उनको पता है कि यार तू ही कर ले इस चीज़ को, या कोई गाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने कुछ बेसिक सा आइडिया के बारे में बात हुई, उन्होंने बोला तू ही कर ले, मैंने करके दिया. दे समटाइम्स लाइक इट, सो दे कीप इट, देन आई गेट टू प्रोड्यूस द सॉन्ग. प्रोडक्शन आपने सुना ही होगा, तो म्यूज़िक प्रोडक्शन आप सबको पता है. सो एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो क्रेडिट्स हैं वो आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन. उसके अलावा बहुत सारे कुछ अरेंजमेंट के हैं. अरेंजमेंट में हम ज़रूरी नहीं है दैट यू आर प्रोग्रामिंग द सॉन्ग. समटाइम्स यू आर अरेंजिंग द आइडिया, यू आर अरेंजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स. समटाइम्स वोकल प्रोड्यूसर भी एक टाइप से प्रोड्यूसर ही हो गया. दैट इज वोकल प्रोडक्शन एक्चुअली इज माई मेन, आई बिलीव दैट्स माई मेन कोर स्ट्रेंथ. मेरा स्ट्रेंथ उधर पे ही लाई करता है. वोकल कंडक्टर के जो क्रेडिट्स हैं एक्चुअली वो इंडिया में कैसा होता है कि एक्चुअली कंडक्टर जो वेस्ट में होता है दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई सिंगर गाने के लिए आता है तो ये मोस्टली प्रीतम दा के साथ के क्रेडिट्स हैं, जो जितने भी वोकल कंडक्टर के क्रेडिट्स हैं. सो क्या होता है कि जब कोई सिंगर गाने के लिए आ रहा होता है, सो माई जॉब इज़ टू टेल द सिंगर द मेन, व्हाट्स द ट्यून ऑफ द सॉन्ग, व्हाट्स द ब्रीफ ऑफ द सॉन्ग, व्हाट इज इट दैट प्रीतम दा asks out of the singer, और my job is to make sure that singer का best performance बाहर आए.
तो अगर एक सिंगर आ रहा है, अगर वो अपने 2 घंटे दे रहा है, तो माई जॉब इज़ टू मेक हिम कंफर्टेबल, मेक हर कंफर्टेबल, उनको चाय पानी पूछने से लेके उनका फाइनल टेक कॉम्प करके उनको सुना के, Got एंड it. दे शुड बी हैप्पी कि यस मैंने कुछ अच्छा गाया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो सिंगर को भी हैप्पीली निकलना चाहिए, उनको ये फील होना चाहिए कि आई थिंक दे परफॉर्म द सॉन्ग वेल। तो काफ़ी चीज़ें जाती है उसके पीछे। यू नीड टू हैव सम आइडिया, ऑल्सो सम आइडिया ऑफ व्हाट प्रीतम दा वांट्स। Correct. कभी कभी ये भी होता है कि सिंगर ने कुछ अच्छा कुछ गाया है, बट क्या उस तरह की सिंगिंग की ज़रूरत है? सो वो ब्रीफ हमें कंपोज़र से या डायरेक्टर से भी मिला होता है। सो सिंपल है, आवर जॉब इज़ टू सिंगर्स के अंदर का बेस्ट हमको बाहर निकाल के आना है। Very क्या nice. वो अच्छा. स्केल कंफर्टेबल है, क्या वो की कंफर्टेबल है? अगर मे बी समटाइम्स कभी कभी होता है कि गला ख़राब है या बहुत ट्रैवल करके किया है, सो उसके हिसाब से हाउ डू आई मैं किस तरह से उस सिंगर का उस वक्त के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकूं। सो Very दैट इज़ अ वेरी nice. क्रूशल थिंग, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी काफ़ी लोग कर रहे हैं ये चीज़ को अभी, बट इट्स अ वेरी क्रूशल थिंग। आई थिंक वोकल परफॉर्मेंस, वोकल टेक्स के लिए इट्स अ वेरी बिल्कुल क्रूशल थिंग, बिल्कुल. एंड आई थिंक बहुत मज़ा आता है वो करने में। स्पेशली जो नए लोग हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर एबल टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम, क्योंकि हाँ एक्चुअली वैल्यू एक्सपीरियंस की है कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करें, या ये हाँ। चीज़ नहीं हो पा रही है, इसको कैसे टैकल करें। बेसिकली एक मेंटोर का जो रोल होता है लाइफ में. एंड ऑल्सो क्या होता है कभी कभी एज अ सिंगर ना, जब आप डबिंग बूथ में होते हो या करेक्ट. आप उस तरफ होते हो, तो आप कभी कभी ना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा लूज हो सकता है। मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं इधर खड़ा हूँ तो मुझे वो गाना शायद बेहतर समझ में आ रहा है, बट जब मैं खुद वही गाना गाने के लिए जा रहा हूँ तो मे बी आई एम लॉस्ट समटाइम्स। हाँ. तो यू नीड अ थर्ड पर्सन, और यू नीड अ वन एक्स्ट्रा ब्रेन हु कैन टेल यू नो दिस हाँ. इज समथिंग विच यू शुड ये और अच्छे से कर सकते हैं, ये वी कैन अवॉइड राइट नाउ। तो वो एक बहुत हेल्प, सिंगर्स को भी बहुत हेल्प हो जाता है, मुझे ऐसा बिल्कुल. लगता है। इवन मुझे अगर मैं गा रहा हूँ और अगर कोई मेरे साथ वोकल कंडक्टर है, सो इवन आई फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि ठीक है, तो वी कैन शेयर कि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, मैं ऐसा कुछ गाने का सोच रहा हूँ, बिल्कुल. बट देन ही कैन टेल मी कि आई थिंक दिस इज़ नॉट वर्किंग, यू शुड ट्राई समथिंग लाइक दिस। तो फिर मेरा टाइम भी बचता है, एंड देन आई नो कि मेरा डायरेक्शन सही जा रहा है या गलत। करेक्ट तो करेक्ट दैट इज़ करेक्ट. वन वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, पर्सपेक्टिव वाली ये बात मेरे को बहुत पसंद आई, दैट एक बार रिकॉर्डिंग रूम में बैठ के सुनने में और एक बार कंट्रोल रूम में जाने में जो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, ये चीज़ मैं इसलिए रिलेट कर पाता हूँ। हमारे यहाँ भी क्या होता है अकेडमी में, व्हेन स्टूडेंट्स कम इन, तो क्या होता है जैसे हम उन्हें EQ का असाइनमेंट दे रहे हैं, सो व्हाट आई यूजुअली डू इज़, कभी कभी ना मैं उनके असाइनमेंट्स खुद रिव्यू नहीं करता, मैं उनको क्लास में बिठाता हूँ एंड आई रैंडमली नाम छुपा के प्ले करता हूँ उनकी एंट्रीज, एंड आई टेल देम कि 1 2 3 4 करके ऑर्डर वाइज स्टार्ट नोटिंग डाउन द पॉइंट्स। अब आपको जज करना है अपनी ऑडियोज़ को, एंड यू वोंट बिलीव मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, जिसका गाना होता है, जिसकी ऑडियो होती है, वही सबसे ज़्यादा गलतियाँ निकालता है उसमें। करेक्ट करेक्ट, कहीं ना कहीं वो एक पर्सपेक्टिव फ्रेश उनको Yes, मिल जाता है, yes, बिकॉज जब totally. हम काम कर रहे होते हैं ना, सो हम क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाते, हम्म हम समवॉट एक वही स्टक रहता है हमारा पर्सपेक्टिव जो स्टार्टिंग से था, सो हम शायद वो कमियां नहीं देख सकते जो एक थर्ड पर्सन आपको बता दे। सो ये भी एक मेरे ख्याल से कला है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि अपने ही काम को उस तरह से या पर्सपेक्टिव उल्टा भी स्विच होता करके है, देखना। उल्टा भी होता है कि लाइक मेरे साथ उल्टा होता है कि आई बिकम ओवर क्रिटिकल, मैं ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिकल होता हूँ कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। परफेक्शनिस्ट हो बेसिकली। नॉट परफेक्शनिस्ट, बट जस्ट बीइंग क्रिटिकल, जस्ट ऑलवेज डाउटिंग समथिंग मे बी। तो इज इट लाइक कि गलतियां पकड़ते हो या इसको और बेटर कर सकते हैं? नहीं नहीं, और बेटर करने के लिए, और बेटर कर सो सकते हैं। उसके लिए क्या, देन मे बी यू समटाइम्स टेक अ ब्रेक, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि इट्स नॉट जस्ट गुड सिंगिंग ऑलवेज, समटाइम्स आप क्या लिरिक्स क्या कह रहे हैं, सिचुएशन क्या है, तो यू मे बी यू टेक अ 5-10 मिनट ब्रेक, यू कम बैक एंड देन यू अगेन लिसन टू द एंटायर परफॉर्मेंस एज वन सॉन्ग, एंड देन यू वुड नो कि वो हरकत की ज़रूरत है क्या। कभी कभी हम क्या वही एक लाइन पंच कर रहे हैं, वही पंच कर रहे हैं, एंड देन यू कम अप विद अ बेटर आइडिया कि इसमें ऐसा कुछ गाते हैं और भी अच्छा लगेगा, एंड देन यू कम अप विद इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड आइडिया कि कुछ हरकत आ रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बट देन यू अगेन हियर इट बैक इन 10 मिनट्स एंड देन यू फील कि यार ये रेलेवेंट ही नहीं लग रही है उस जगह पे, देन यू अगेन गो बैक टू नो पहले जो गाया था वो ठीक था। तो उसके लिए वो जो हमने टाइम दिया, उसके लिए जब एक सामने एक्स्ट्रा बंदा होता है, वो आपका वो 10-15 मिनट का टाइम ही बचा देता है, बिकॉज ही कैन स्ट्रेट अवे टेल यू कि नो दिस इज नॉट वर्किंग, बिकॉज उसने वो गाने को आपसे ज़्यादा दिन से जिया होता है। सो एज अ कंडक्टर हम जब सिंगर गाने के लिए आता है, हमको ये शायद ट्यून
एक साल पहले से पता होती है, क्योंकि गाने सब फिल्म शूट होती है, उसके बाद रिलीजेस भी सालों बाद होते हैं। तो वो एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं सिंगर्स के साथ, ताकि उनका भी टाइम बचे और मे बी दे आर एबल टू डिलीवर अ बेटर परफॉर्मेंस प्रोबेबली। एब्सोल्युटली। ऑलराइट तुषार, सो आई सॉ कि आपका म्यूजिक प्रोड्यूसर का भी क्रेडिट है। सो यू वर इनिशियली इनटू सिंगिंग एंड एज अ सिंगर आप आए थे, तो ये म्यूजिक प्रोडक्शन की तरफ कैसे इंक्लिनेशन आया? लाइक वाज देयर एनीबॉडी जिसने इंट्रोड्यूस किया आपको इसके टुवर्ड्स? सो एक्चुअली अगेन कहानी थोड़ी सी उल्टी हुई कि सिंगिंग का इंक्लिनेशन बाद में आया। ये अच्छा। सब चीज़ों में इंक्लिनेशन, मेरा इंक्लिनेशन वॉज सबसे ज़्यादा, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इट ऑल स्टार्टेड सीरियस म्यूज़िक करने का जो मेरा इंक्लिनेशन आया वो बैकग्राउंड स्कोर्स सुनने के बाद आया। ओह मैंने वाओ। जुरासिक पार्क में देखने गया था, मैं छोटा बच्चा था, तो मैं जुरासिक पार्क देखने गया था। मैंने जॉन विलियम्स का पूरा स्कोर सुना एंड दैट, मैं बहुत छोटा था और वो बैकग्राउंड म्यूज़िक ने मुझे हिला दिया अंदर से, बिकॉज वाओ। मैं ऑलरेडी क्लासिकल सीख रहा था तब, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मनीज भी मुझे बहुत बेसिक पता था। बट जिस तरह से उन्होंने वो जो स्कोर किया है, और वो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, एंड वाई इज इज समथिंग विच इज़ सो न्यू टू मी, बिकॉज मैंने इंडिया में या हिंदुस्तानी क्लासिकल में वो कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मनीज उस लेवल पे नहीं है। तो वहाँ से मुझे लगा कि एज अ किड मैंने तब डिसाइड किया था कि मुझे म्यूज़िक में ही कुछ करना है, नॉट एज अ डिसाइड करियर वाइज, बट वो कहीं ना कहीं वो एक सीड होता है आपके ब्रेन में, मेरे वो सीड आ गया था कि मुझे म्यूज़िक में ही कुछ करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दिस। फिर वहाँ से फिर जो कीड़ा बोलते हैं कि कैसे होता है ये, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। सो मुझे बहुत स्ट्रगल, मैंने आई थिंक ज़िंदगी के 4 से 5 साल तो ये ढूंढने में ही पता लगाने में वेस्ट किए कि ये होता कैसे, रिकॉर्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर क्या होता बात है। है, प्रोग्राम भी किया जाता है, इतना क्वांटाइज चीज़ें कैसे बचती है। तो धीरे धीरे पता लगा एंड देन दैट्स हाउ। सो मैं धीरे धीरे सेल्फ टॉट में, धीरे धीरे मुझे फाइनली पता लगा, मैंने किसी तरह कहीं से वो एक सॉफ्टवेयर, तब न्यूएंडो मुझे पता चला, न्यूएंडो मैंने कहीं से इंस्टॉल किया, पायरेटेड होता था तब, तो कैसे कैसे करके जुगाड़ लगा के कुछ भी करके न्यूएंडो किया। बट आई हैड अ वेरी बेसिक कंप्यूटर उस टाइम पे, तो वो चल नहीं पाता था उतना, बट स्टिल मतलब आई वॉज जस्ट एबल टू फिगर आउट सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है। आई वॉज जस्ट धीरे धीरे आई वॉज गेटिंग फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट, एंड देन वहाँ से देन आई इवेंचुअली बॉट प्रो टूल्स इन आई थिंक 2009 या 10 में मैंने प्रो टूल्स खरीदा विद दैट साउंड कार्ड के साथ जो आता था प्रो टूल्स। सो काफ़ी पुरानी बात हो गई एक्चुअली नुएंडो वाली। न्यूएंडो उसके भी पहले कॉलेज में एट जब दैट मैं था, टाइम तो यूट्यूब और ये सब चीज़ें भी नहीं हुआ करती कुछ थी, भी नहीं था। बिकॉज आज के हाँ, टाइम में तो लोगों को सीखना है फटाफट यूट्यूब किया एंड दे हैव सो नहीं मेनी नहीं, वीडियोस इन फ्रंट ऑफ देम। इंटरनेट ही नहीं था तब डायलअप कनेक्शन होते थे, और हमको भी याद है, हम तो कैसेट्स, जब हमको सही। अपनी प्लेलिस्ट बनानी होती थी तो हम हमारे लोकल कैसेट वेंडर के पास जाते थे और उनको अपनी गानों की लिस्ट देते थे, हाँ। एंड आई यूज्ड टू गो टू हिम एंड टेल कि यार ये जुरासिक पार्क का मुझे म्यूज़िक सुनना है। वाह। वो कैसे भी करके उनको समझ में नहीं आता था, ऐसा करके मुझे सालों लग गए। इवेंचुअली फिर हैरी पॉटर के टाइम पे, लाइक मच लेटर देन ही स्टार्टेड गेटिंग दोस OSTs, कि उसको OST बोलते हैं, मुझे पता भी नहीं था उसको क्या बोलते हैं। करेक्ट हर पीस का एक थीम होता था, तो हैरी पॉटर के टाइम पे देन वो OSTs मैं पीछे पढ़ के उनको कहीं से वो किसी तरह वो कैसेट में लाके मुझे देते थे, एंड आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल द। सो जॉन विलियम्स इज़ वन पर्सन जो मैंने उनका बहुत बैकग्राउंड स्कोर्स सुने हैं। वहाँ से धीरे धीरे देन न्यूएंडो, प्रो टूल्स, देन आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग ऑन प्रो टूल्स। ये भी एक थोड़ा सा अनयूजुअल हुआ है। फिर प्रो टूल्स से इवेंचुअली देन आई शिफ्टेड टू लॉजिक। फिर मैंने लॉजिक में सीखा, देन मैंने साउंड इंजीनियरिंग के बारे में डिप्लोमा किया, थोड़ा सीखा, अच्छा। स्कूल ऑफ ऑडियो इंजीनियरिंग से अंधेरी में। एंड देन वहाँ से देन आई शिफ्टेड टू लॉजिक, बट देन अगेन पैसे नहीं होते थे, तो एप्पल खरीदना तो बहुत दूर की बात थी, तो लॉजिक यूज़ कर पाना मुश्किल हो रहा था। देन इवेंचुअली देन आई शिफ्टेड टू क्यूबेस ऑलराइट। पे आ गया, एंड देन प्रीतम दा के यहाँ पे भी मोस्टली सब क्यूबेस न्यूएंडो पे ही होता है, सो दैट इन्वायरमेंट इज़ मोर फेमिलियर टू मी नाउ, सो आई एम मोर कंफर्टेबल विद क्यूबेस नाउ। वेरी नाइस। सो नाउ दैट वी नो कि आपका कैसे इंट्रोडक्शन हुआ म्यूजिक प्रोडक्शन की साइड पे, बट अ क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क वाज कि सिंगर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है बेसिक्स जानना एटलीस्ट सॉफ्टवेयर के, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं आजकल
ऐसी भी डिमांड आती हैं दैट दे रिक्वायर यू टू सेंड अ स्क्रैच फर्स्ट बिफोर यू नो सब चीज़ें फाइनलाइज करने से पहले, सिलेक्शन करने से पहले, एंड नॉट एवरीबडी कैन यू नो गो टू द स्टूडियो एंड अफोर्ड द स्टूडियो चार्ज एक ट्रायल के लिए इन्वेस्ट करना कि एक बार भेज के देखते हैं कि सिलेक्शन होता है कि नहीं. सो व्हाट डू यू फील कि प्रोफेशनल उसमें इंडस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है एक सिंगर के लिए सॉफ्टवेयर जानना? ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या आपको डू यू वांट टू बी दैट पर्सन हु वांट्स टू यू नो रिकॉर्ड एट होम एंड सेंड इट, डू यू लाइक इट. ये पूरा आपके टेस्ट, आपकी लाइकिंग पे है. सो मुझे ये बचपन से ही, मुझे हमेशा से बहुत पसंद था कि क्या मैं अपने कंफर्टेबल टाइम पे, अपने कंफर्ट पे रिकॉर्ड करके अपने हिसाब से एडिट करके भेज सकता हूँ, सो दैट देर आर लेसर. क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग में इट्स नॉट अबाउट जस्ट सिंगिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट ओवरऑल गाने में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हो. सो आप 100 टेक गाओ, आप 1000 टेक गाओ, सो वो एक एडवांटेज मिलता है इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग, आप अपने खुद के सेटअप पे खुद से कर रहे हो. बट अगेन, अगर ये आपको इफ दिस इज समथिंग विच यू रियली वांट टू डू, देन इट्स इंपॉर्टेंट, बट इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. इफ यू आर स्टिल कॉन्फिडेंट कि आप एनीवे स्टूडियो में जाके यू कैन सिंग इट, देन इट्स ओके. देन एंड रही बात फर्स्ट टाइम स्क्रैच रिकॉर्ड करने की है, तो आई थिंक अभी तो दिस इज हैज बिकम सो कॉमन. आपके किसी ना किसी फ्रेंड के पास सेटअप होगा ही, तो यू कैन रिक्वेस्ट देम कि यू नो कैन आई जस्ट कम एंड सिंग वन सॉन्ग. आई थिंक दे विल बी मोर देन हैप्पी टू रिकॉर्ड यू एनीवे. बट अगर आपको खुद करना है तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू नो डू यू रियली लाइक डूइंग इट. इफ़ यू लाइक इट देन इवेंचुअली आप कर ही लोगे. सो आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो पहले नहीं करते थे, बट अभी वो बहुत अच्छे से ऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर्स भी चला रहे हैं, अपना वॉइस को एक बेसिक प्रोसेस करके भी देते हैं. तो नहीं, आपने बहुत सही रेफरेंस दिया फ्रेंड्स वाला. तो यू नो यहाँ से एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये भी है दैट नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है. एक बेसिक नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू टू द फील्ड. बिकॉज ये मैं स्टूडेंट्स को भी काफ़ी कहता हूँ, स्पेशली वो लोग जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हैं, हु वांट टू यू नो स्विच देयर फील्ड, म्यूजिक में आना चाहते हैं, कि सबसे पहले यू नो स्टार्ट मेकिंग नेटवर्क. बिकॉज नेटवर्क के थ्रू ही लोग जानना शुरू करते हैं कि अच्छा आप ये चीज़ करते हो. वरना चार दीवारों के बाहर आपके दोस्तों के अलावा किसको नहीं पता कि आप म्यूजिक प्रोडक्शन करते हो. ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे भी ऑफ लेट आई थिंक प्रोबेबली पिछले 2 सालों से मुझे समझ में आई ये चीज़. मैं खुद बहुत कमज़ोर हूँ इनफैक्ट, बट तो मुझे मेरे साथ क्या होता था कि हमको हमेशा मुझे हमेशा लगता था कि दिस इज समथिंग विच आई एम वर्किंग ऑन, आई नीड टू लर्न दिस, एंड यू नो आई यूज्ड टू स्पेंड सो मच टाइम इन लर्निंग, प्रैक्टिसिंग, इन यू नो खुद ही सीखने में, खुद ही सेल्फ टीचिंग में लगता था. बट समटाइम्स यू डोंट हैव टू डू इट योरसेल्फ एवरीथिंग. आपके पास कोलैबोरेशन इज मे बी प्रोबेबली अ बेटर वर्ड. ऐसे और भी लोग हैं who would love to record you because maybe probably they want to become a good recording engineer. Like I have a friend who वो मुझे हमेशा बोलता है कि मेरे को रिकॉर्डिंग इंजीनियर बनना है. नॉर्मली इन द वर्ल्ड ऑफ पीपल, यू नो, पीपल लाइक टू मिक्स सॉन्ग्स, दे लाइक टू उनको मिक्सिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. बट आई हैव अ फ्रेंड हु ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि नो आई वांट टू रिकॉर्ड, आई वांट टू बिकम द बेस्ट रिकॉर्डिंग इंजीनियर. एंड आई लव टू वर्क विद हिम बिकॉज मुझे कभी भी लगता है कि आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू. इस गाने में मुझे कुछ अलग तरह की चीज़ करने का मन हो रहा है. या सिंगिंग में भी बहुत सारी माइकिंग टेक्निक्स होती है, और इवन इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग सम इंस्ट्रूमेंट यू कैन ट्राई सो मेनी थिंग्स. आई ऑलवेज कॉल हिम कि चल आज ये कुछ ट्राई करते हैं, आज ऐसा कुछ माइकिंग ट्राई करते हैं, ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा. एंड देन वी डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एंड कई बार वो एक्सपेरिमेंट्स फ्लॉप भी होते हैं, कई बार वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी होते हैं. बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन, बट ही इज गेटिंग टू डू व्हाट ही लव्स एंड आई एम गेटिंग टू डू यू नो व्हाट आई लाइक. सो डजंट नेसेसरली, मतलब मैं ही रिकॉर्डिंग भी सीख रहा हूँ, सो हर चीज़ यू नो. तो वो एक ऐसी चीज़ है कि यू कैन पिक योर like you can collaborate with the right people. Correct. So that is sometimes that should be the smart way to do it, I think. Very nice. So तुषार, एक rapid fire करते हैं, थोड़ा सा pace up करते हैं, and I have a few interesting you know questions for you. ठीक है. तो basically concept ये है, मैं आपको कोई भी एक category बताऊंगा and you have to tell me your top 2 things उस category में. Okay. So सबसे पहले तो 2 of your favorite songs. एक तो आपके खुद के, और दूसरे that you know like to listen to. मेरे खुद के आई थिंक मुसाफिर और रसिया. अरे वाह. एंड जनरली इट कीप्स चेंजिंग. राइट नाउ आई एम लिसनिंग टू एक चार्ली पुथ का डन फॉर मी, मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुनता हूँ वो. हालांकि अभी इतना
रिसेंट भी नहीं है, बट मैं वो गाना एंडलेस टाइम सुनता हूँ. एंड एक जस्टिन बीबर एंड टोरी कैली का मैंने एक और गाना सुना, आई थिंक नेम और समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो नाम है. ऑलराइट, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है वो. इज इट द वन जो अभी अभी आया है? आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया उसको भी. अच्छा, काफ़ी पुराना तो है. नहीं, बट टोरी कैली एंड जस्टिन बीबर का आई थिंक एक कोलैबोरेशन है. सब ओके ब्यूटीफुल ओके सॉन्ग. ओके, वेरी नाइस. सो बेसिकली आपने डबिंग तो बहुत की है अपने जीवन में. सो एनी टू फेवरेट स्टूडियोज जिसमें आपने रिकॉर्ड किया हो? फेवरेट स्टूडियो एक तो प्रीतम दा का स्टूडियो, वो Jamit. उसमें द प्रीतम दा का मेन Okay. स्टूडियो जहाँ पे उनके फिल्म्स, उनके म्यूजिक रिकॉर्ड होता है. अच्छा, दैट इज़ वन. एंड आई वुड से एक रूपजीत दा का स्टूडियो है, मेरे फ्रेंड है. अच्छा. हाँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल देयर. आई रियली लाइक दैट स्टूडियो. अरे वाह, वेरी नाइस. टू थिंग्स दैट यू नो मोटिवेट यू डेली? लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर योर म्यूजिक, सो उनके लिए कर दो. उनके चेहरे पे थोड़ी स्माइल आ जाती है, वो आपको याद कर लेते हैं. आपको अपनी Very क्राफ्ट को अलाइव रखने के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है. सो प्रोबेबली टू Correct. बी अलाइव एंड टू पुट अ स्माइल ऑन समवन्स फेस. Alright, so any two favorite video games that you play? आई प्ले फीफा, बट अभी मेरा फीफा थोड़ा कम हो गया है. आई प्ले अ लॉट अच्छा. ऑफ वैलोरेंट दीज डेज. वैलोरेंट इज अ गेम, इट्स अ न्यू Oh. FPS गेम. It's a हाँ, 5 versus 5 FPS game. I play that a lot, and it's क्या my बात है. current favorite. Any two favorite venues जहाँ पे आपने परफॉर्म किया हो और places? USA, I think Ah. I went to USA in 2019 में श्रेया घोषाल जी के साथ गया था परफॉर्म Right. करने 2019 में. तो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया था. पूरे टूर में मुझे बहुत मज़ा आया था. एंड सेकेंड इज़ मॉस्को. Oh wow. वहाँ मैं प्रीतम दा के साथ गया था. एंड मॉस्को एंड USA. इंडिया की क्या अगर बात बात है. करें तो इंडिया में आई थिंक हैदराबाद, पुणे, दिल्ली. इंडिया बहुत डाइवर्स है हाँ, एक्चुअली. हाँ. मैं अभी रिसेंटली मैंने लखनऊ में परफॉर्म किया. वहाँ बहुत बढ़िया क्राउड थी, बहुत अच्छे सुर में गा रहे थे वो. सो इंडिया में तो सुरीले लोग लखनऊ के तो वो गलौटी कबाब, लाइक आर यू नॉन वेजिटेरियन या वेज? यस आई एम नॉन वेजिटेरियन. हाँ, तो वो खाने बड़े की मैंने famous. बहुत मैंने बहुत कहानियाँ भी सुनी है क्यों कैसे बनता है वो खाना. और अभी एक एक्स्ट्रा ट्रिप मुझे करनी है लखनऊ में जस्ट टू ईट फूड. अरे वाह. सो दैट इज़ द प्लान फॉर द नेक्स्ट टाइम. एक्चुअली मेरा भी पेंडिंग है. मेरे एक टीम मेंबर रहते हैं वहाँ पे, तो वो भी बहुत टाइम से कह रहे हैं एंड ऑलमोस्ट 2 साल हो गए उनको जुड़े हुए, बट स्टिल मैं जा नहीं पाया. लेकिन बनाना है बहुत जल्दी. वो लखनऊ में आपको देयर इज अ लाइक हिस्ट्री बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग. वो इसका Correct. नाम ऐसा क्यों है, उसका हाँ. स्वाद वैसा क्यों है. बहुत अच्छी अच्छी कहानी है उनकी, Correct. बहुत अच्छा खाना है उधर का. सो तुषार, यू नो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं. इनफैक्ट मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जब वो माइक के सामने आते हैं, जब वो स्टूडियो में डब करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आउटपुट नहीं आ पाता. सो हैव यू एक्सपीरियंस दिस थिंग? ऐसा तो सबके साथ होता है और ऐसा होगा. दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग. So, उसको any लेके tips, you ज़्यादा know? पहली टिप तो ये है कि उसको लेके ज़्यादा ओवर थिंक ना करें आप, क्योंकि सबके साथ बहुत ही ऑब्वियस सी नॉर्मल सी चीज़ है. करेक्ट. और जैसे जैसे आप यूल स्पेंड मोर टाइम, यूल गेट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ माइक. दूसरी चीज़ क्या होती है कि माइक्रोफोन के साथ जब आप स्पेशली गाना गाने के लिए किसी और के स्टूडियो में जाते हो ना, मेरे साथ जो हुआ है मैं वो शेयर कर सकता हूँ कि आई यूज्ड टू बी वेरी नर्वस बिकॉज दिस इज़ माई चांस, दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी. आई हैव टू सिंग नाइस, आई हैव टू सिंग वेल. एंड ये गाना पता नहीं कौन सी फिल्म में जा रहा है, किस फिल्म. टू मैनी थिंग्स गोइंग इन योर हेड एंड यू प्रेशराइज योर सेल्फ. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आप वो गाने को मस्ती में गा के आओ जैसे आप बाथरूम में गाओगे क्या. एंड अगेन यू नीड टू इंटरेक्ट विद द पर्सन हु इज रिकॉर्डिंग यू. इफ देयर इज नो वोकल कंडक्टर, यू नीड टू इंटरेक्ट विद द रिकॉर्डिंग इंजीनियर. करेक्ट. आस्क द रिकॉर्डिंग इंजीनियर, इज दिस साउंडिंग बेटर, इज दिस साउंड. आपको हर गाने का एक दो तरीके होते हैं. क्या मैं इसको बहुत माइल्डर वे में जा सकता हूँ, क्या मैं इसको ऑल आउट एक हीरो की तरह करता हूँ. ज़रूरी नहीं आपकी आवाज़ वैसी हो, बट आपकी जिस तरह की भी आवाज़ है उसमें आपको पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है. आप अपनी स्ट्रेंथ को निकाल के किस तरह से ला सकते हैं. एंड देन यू नीड टू, आई थिंक कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप खुद अपने दिमाग में मत सोचो, क्योंकि सिंगर्स हम लोग को क्या होता है, खुद ही हमारे दिमाग में फाइट हो रही होती है. एम आई साउंडिंग गुड, एम आई साउंडिंग नॉट गुड. उनको क्या लग रहा है, क्या उनको मेरा टेक अच्छा लग रहा है, क्या वो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए अभी बोल रहे हैं अच्छा लगा. क्योंकि ऐसा भी होता है कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि हाँ बहुत बढ़िया बोल के भेज दिया. एंड देन मे बी दे मेक फन ऑफ यू आफ्टर यू गो. एंड देन यू रियलाइज लेटर यार मैंने अच्छा तो नहीं गाया था. और मे बी मैंने बहुत अच्छा गाया था, उनको समझ में नहीं आया. लॉट ऑफ थिंग्स. करेक्ट. उससे बेटर है कि while you are there in front of the mic, ask them, communicate to them that you want to do better, and वो आपको बता सकते हैं, मे बी हेल्प कर सकते हैं कि this is sounding better, this is not sounding better.
ये करके एटलीस्ट आपके पहले 50-100 रिकॉर्डिंग्स निकल जाएंगे. एक बार वो आप पहले 100 रिकॉर्डिंग्स हो गई, देन वो कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा. एंड आई थिंक और भी टाइम लगता है वो रियल कॉन्फिडेंस आने में. आपको 500 रिकॉर्डिंग्स भी लग सकती हैं मे बी. इफ़ यू आर सम पीपल दे आर नेचुरली यू नो उनको दे 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 आर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ माइक. तो कुछ किसी को 5-6-10 रिकॉर्डिंग भी हो सकता है, बट यू विल नो कि आपका कॉन्फिडेंस कब आ गया. सो टिल देन यू नो कम्युनिकेट, डोंट ओवर थिंक. आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो, वीकनेसेस भूल जाओ. वीकनेसेस आती है क्योंकि माइक के सामने खराब हर कोई गाता है, बट वो खराब टेक ऑडियंस नहीं सुनने वाली है. इट्स ओके एंड इट्स नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट बिकॉज इट्स प्लेबैक सिंगिंग, राइट. सो आप 100 टेक्स दीजिए, उस 100 में अगर एक टेक भी अच्छा हुआ वही जाने वाला है फाइनल रिकॉर्डिंग में. चिंता की बात नहीं है, शर्म की भी कोई बात नहीं. बहुत सारे लोग ये भी होते हैं, यार मैं अच्छा नहीं गा पा रहा हूँ, आई डिजर्व दिस. सो ऐसा नहीं है. अगर आपके वॉइस में कुछ गाना अच्छा लग रहा है तो वो 2 टेक भी यू नो इट विल वर्क इन योर वॉइस. सो जस्ट सिंग, डोंट थिंक, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड नहीं, और बहुत डोंट ओवर बढ़िया. थिंक. आई रियली लव द पॉइंट कॉन्फिडेंस. कंफर्टेबल होना स्पेशली, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग इंजीनियर के साथ हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करो. बिकॉज आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वो उसको एज अ बिजनेस ही देखेंगे कि आप आए, जितने घंटे हुए उसके हिसाब से यू नो बिल पकड़ा दिया एंड हो गया उनका काम. बट इफ़ यू कम्युनिकेट विद देम, बी फ्रेंड्स विद देम, तो वो जेन्युइनली चाहेंगे कि आप भी बेटर करो. एंड सेकेंड थिंग, इवन इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग योर सेल्फ, आई फील रिकॉर्ड करने के बाद भी आप सजेशंस ले सकते हैं. अगेन नेटवर्क का रोल आ गया यहाँ पे. दोस्त अच्छे बनाओ, कम्युनिटी अच्छी, उसका पार्ट बनो. और अगर आपको मौका मिले किसी के स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करने का तो वही कीजिए, हाँ. रादर देन रिकॉर्डिंग इट. ये गलती मैं पहले बहुत कोशिश, मतलब मेरी मन रहता था कि काश यू नो क्या मैं घर से रिकॉर्ड करके भेज सकता हूँ. बट मुझे लगता है फॉर द लॉन्ग रन इट्स गुड दैट यू गो टू द स्टूडियो, बिकॉज उससे क्या होता है कि प्रोबेबली आपको शायद वो 100 टेक नहीं मिलेंगे, आपको शायद 10 टेक में ही बोल देंगे कि इट्स ओके, इट्स डन. मे बी दे डिडंट लाइक योर वॉइस और वट एवर मे बी द रीज़न, बट वो एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि आपने एक नए स्टूडियो में जाके नए हेडफोन्स पहने, एक नया माइक्रोफोन के सामने खड़े होने का मौका मिला. वहाँ का स्टूडियो टेम्परेचर अलग होगा, वहाँ का स्टूडियो का माहौल अलग होगा. मे बी वहाँ पे 5 लोग एक्स्ट्रा बैठे होंगे आपका टेक सुनने के लिए. दे विल मेक यू मोर नर्वस. तो उनके सामने वो नर्वस एनर्जी आपकी एक बार होगी, 2 बार होगी, तब जाके जब ऐसे 15-20 बार होगा तब जाके. क्योंकि एडवर्टाइजिंग में ऐसा बहुत होता है. एडवर्टाइजिंग में दे आर एक्सट्रीमली ब्रूटल कि मेरे साथ कितनी बार कुछ ऐड में गाने के लिए गया एंड एकदम उन्होंने ऐसा कुछ फीडबैक दिया है कि विच इज़ लाइक कि एंड यू आर सडनली यू आर डाउन, लाइक नाउ यू कांट सिंग बट देन यू स्टिल हैव टू सिंग इट. एंड देन तो वहाँ से कैसे यू नो कैसे अपना मेंटल बना के रखना है. तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आप गेन करते हो. सो ऑलवेज ट्राई एंड गो टू द स्टूडियो एंड सिंग ऑन देयर कम्फर्ट रादर देन लुक फॉर योर ओन कम्फर्ट. वो आपको बाद में धीरे धीरे यू विल अर्न इट. एंड एक और टिप है कि इफ़ यू आर, मतलब प्लेबैक में बोल रहा हूँ, ये मैं खुद करता हूँ, तो मैं फिल्म ही इमेजिन करता हूँ. सो अगर एक गाना है जिसमें शाहरुख खान, चलिए मैं ये विजुअल क्योंकि आपको पता है, बट फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ सॉन्ग जिसमें ऐसी कोई बात कर रहा है कि शाहरुख खान एक खेत में सनफ्लावर के उसके बीच में हाथ फैला के खड़ा है, यू नो हीरोइन को आवाज़ लगा रहा है, तो यू हैव टू बिलीव दैट यू आर स्टैंडिंग इन दैट फार्म. एंड वो डोंट थिंक ऑफ द म्यूजिक, डोंट थिंक ऑफ कि आप सुर में गा रहे हो कि नहीं. थिंक ऑफ द गर्ल दैट यू आर सिंगिंग फॉर. आँख बंद करके द पर्सन यू लव जेन्युइनली सिंग फॉर दैट पर्सन. फिर वो अपने आप जो बोलते हैं ना, फील नहीं आता, फील क्यों नहीं आ रहा, फील आता है किसी का, वो आप करो. फिर देखिए आप अपने आप, आपके चेहरे में एक स्माइल भी आएगी, आपके चेहरे में एक अच्छा सा हीरो वाला कॉन्फिडेंस भी आएगा. सो ये एक ऐसी चीज़, एंड नॉट जस्ट फॉर रोमांटिक सॉन्ग्स, इट कैन बी अ फ्रेंडशिप सॉन्ग. लाइक मैंने वो दिन भी क्या दिन थे गाया था छिछोरे में, जो ऑफ लेट लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हुआ. तो वो दिन भी क्या दिन थे. वाइल सिंग दिस सॉन्ग मैंने अपने बचपन के हर चीज़, अपने कॉलेज के सारे, उसमें जो भी लिरिकली जो कहा भी है ना अमिताभ दा ने, वो इतनी अच्छी लाइंस कही है कि जो हर किसी की लाइफ में हो चुकी है. बट यू जस्ट नीड टू जस्ट नीड टू लाइक आप सिर्फ विजुलाइज करके अगर अपने दोस्तों के लिए वाकई में वो गा सको तो अपने आप इट प्रोबेबली थोड़ा सा कन्विक्शन जिसको बोलते हैं, वो इवन अगर उससे 5% भी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, सो क्या बुरा है, that you can use it. नहीं बिल्कुल. आई फील दिस इज़ द लाइक गोल्डन टिप ऑफ द डे, क्योंकि मुझे लगता है अगर इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना, तो आप फिर स्टूडियो में खड़े ही नहीं हो.
आप एक Correct. तरह से उसी सीन के अंदर हो, तो वहाँ पे यू विल फील नॉर्मल जैसे आप गाते हो बिना माइक के. यू जस्ट बेसिकली हैव टू मेक दैट माइक डिसअपियर अपने Correct. सामने से. हेडफोन्स जो अनकंफर्टेबल लगते हैं स्टार्टिंग में, आई थिंक एक सर्टेन प्रैक्टिस के बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग यूज टू देम. बट मेरे को लगता है विजुअलाइजेशन से स्ट्रॉन्ग तो कोई भी चीज़ नहीं है. करेक्ट. और फिर तो उसमें आप ये भी सारी होता है ना चीज़ें भूल कि जाओगे. आप जो बोल रहे हो ना वो भी बहुत उसी में आ जाता है कि माइक है भी कि नहीं. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भूल जाओ कि माइक हाँ है. एग्जैक्टली. सो कैसे भूल जाएं. सो यू कैन प्रोबेबली इफ यू कैन विजुअलाइज समथिंग एल्स, अपने आप माइक्रोफोन विल डिसअपियर. सो तुषार, आप आए हैं और हम कुछ सुने ना आपसे, ये कैसे हो सकता है? सो यू नो, Okay. इफ you could, yeah, I'll sing have a few to lines get for my us. guitar. All I right. can sing Rasia for you guys. All right. मेरा दर्पण अखियाँ तेरी, तुझको तरसे रतियाँ मेरी, जीना मुझको रास आने लगा, जब से चहकी बत्तियाँ तेरी, जोगन तेरा मारा रसिया, जग जीता दिल हारा रसिया, पग तेरे चौबारे ठहरे, सदके मैं बंजारा रसिया, रसिया, ये तेरा हुआ तूने जिया मोह लिया, रसिया, ने तेरा है जो वही तुझे सौंप दिया. Wow. Wonderful. यार, you have such a soulful voice. मतलब Thank you. मन ही नहीं भरेगा एक्चुअली ना लाइव. आपको तो लाइव में छोड़ते भी नहीं होंगे लोग. नहीं छोड़ देते यार, छोड़ अच्छा. देते हैं, ऐसा नहीं है, छोड़ते हैं. Once more करके. But, बहुत बहुत अच्छी क्राउड मिलती है यार. आई एम वेरी वेरी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल अरे वाह. हु हैव लिसन्ड टू मी लाइव. बड़े अच्छे से वंस मोर करते हैं. बट इफ आई टेल देम कि नो नाउ आई हैव टू गो, सो मैं तो बिल्कुल आपका अगर डेली अराउंड कहीं शो होता है मैं तो बिल्कुल मिस नहीं करूँगा. नहीं बिल्कुल आओ यार, बिल्कुल आओ. आई एम डूइंग लॉट ऑफ लाइव शोज नाउ एंड आई रियली होप आपको भी साथ में लेके जाएंगे यार. अरे साथ में गाएंगे कुछ. डेफिनेटली. सो तुषार, हमारी ना एक छोटी सी परंपरा है. सो Okay. जो भी मेहमान हमारे पास पॉडकास्ट पे आते हैं, सो उनसे ना हम एक बार राइट बुलवाते हैं. So, Right. एक बार, yes, because that is, you know, what we call our community basically. Right Okay. Army. Yes. Right Army. Okay. So what's up, Right Army? Whoa. क्या बात है. So it was, you know, a pleasure having this conversation with you and honestly मैं जितना excited था, मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली इस podcast के through and I am pretty sure there are so many people who wanted to know this side of you as well as, you know, काफ़ी professional tips मिली. In fact, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वोकल कंडक्टर, प्लेबैक सिंगिंग में क्या होता है. सो मुझे लगता है बहुत लोग एंजॉय करने वाले हैं इसको देखना. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टू यू एज वेल. आप बहुत अच्छा काम करो. मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे एंड ये बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है ना कि नॉलेज जितना आप स्प्रेड कर रहे हो, और ऐसी फील्ड भी नहीं है जिसमें बहुत सारे लोग टेकअप कर रहे हैं. अब धीरे धीरे नए लोग ऑडियो एज ए सब्जेक्ट सीख रहे हैं, समझ रहे हैं. और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इजीली हर घर तक भी पहुंचता है. तो प्रोबेबली आप पूरे इंडिया में पता नहीं किस किस छोटे छोटे गाँव में, शहरों में, बड़े बड़े मे बी इंटरनेशनली ऑल्सो यू आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड आप ऐसे ही करते रहो. And hope to be here on this podcast once again. Definitely. I am sure. I mean, मतलब अभी तो जनता देखना रिक्वेस्ट करेगी बहुत सारा. When they'll be knowing, you know, music production पीछे credentials देखेगी. So I'm sure मेरे पास अभी बहुत सारी requests आएंगे project breakdown के लिए. So this is for the जनता also कि if you guys want any project breakdown, अगर आप चाहते हैं कुछ भी special, you know, request है तो तुषार से तो ज़रूर नीचे comments में बताएं and you know we'll definitely try to plan another session. यस, थैंक यू सो मच. आप बताओ कमेंट्स में. अंटिल नेक्स्ट टाइम. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच तुषार. या थैंक यू.